नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, प्रोफेसर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से राजनीति विज्ञान के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को आज भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, उस दौरान क्या क्या घटनाएं भारत में घटित हो रही थी। सबसे पहले बात करें हम तो 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का जब प्रारंभ होता है, तब भारत में जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा भारत के इसमें शामिल होने की घोषणा करना, तो भारत को या भारतीयों को बिना पूछे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की वायसराय द्वारा घोषणा की गई कि भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। परंतु मुस्लिम लीग द्वारा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा या समाज के उस वर्ग द्वारा खुशी व्यक्त की गई कि चलो ये लोग निकल गए, अब हम राज करेंगे। तो एक तरफ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक तरफ जो है सरकार का विरोध किया जा रहा है। तो लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत को भारतीयों की इच्छा पूछे बगैर शामिल करना। इसके बाद जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा। इसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ये प्रथम ऐसा प्रस्ताव था अंग्रेज सरकार द्वारा, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा किया जाए। दूसरी बात जो इसमें थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विस्तार करके भारतीयों को शामिल किया जाएगा तथा युद्ध परामर्श समिति का निर्माण किया जाएगा। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें भी अधिक भारतीयों को शामिल करने की बात कहेगी और युद्ध परामर्श समिति एक बनाई जाएगी जिनमें भारतीयों के द्वारा परामर्श दिया जाना था। युद्ध के बाद तीसरी बात जो कहेगी, युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी और नए संविधान के निर्माण के लिए सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई जाएगी। तो युद्ध के बाद वो भी औपनिवेशिक स्वराज, तो एक तो युद्ध के बाद मतलब कोई समय निश्चित नहीं, दूसरा पूर्ण स्वराज के स्थान पर औपनिवेशिक स्वराज की बात इसमें करना। तो सभी दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। वह महात्मा गांधी ने इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और जिसमें विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही बने और उन्होंने सत्याग्रह किया। जवाब में ब्रिटेन ने दमन चक्र प्रारंभ कर दिया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी और इसी बीच युद्धकालीन परिस्थितियों से ब्रिटेन दबाव में आ गया तथा कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, जिसके बारे में उल्लेखनीय है क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को ये प्रस्ताव पेश हुआ। तो क्रिप्स जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो भारत आए और उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में ज़्यादा नया कुछ नहीं था। अगस्त जो प्रस्ताव था उसी से ये जुड़ा हुआ मान सकते हैं हम। इसमें यह कहा गया कि एक नए भारतीय संघ की स्थापना जिसे स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा और वह चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता। तो राष्ट्रमंडल से अलग होने की बात उन्होंने इस प्रस्ताव में क्रिप्स प्रस्ताव में प्रथम बार स्वीकार की। दूसरी बात जो उनके द्वारा कहेगी, युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का गठन होगा और इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होना है, वह संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सभी सदस्य एक निर्वाचक मंडल की स्थापना करेंगे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव करेंगे। ये तो एक तरफ, और दूसरी तरफ देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने थे। और चौथी बात जो इसमें कहेगी कि देशी रियासतों को नया संविधान स्वीकार करने
या अस्वीकार करने का पूरा पूरा अधिकार रहेगा। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर कहा गया, लेकिन महात्मा गांधी व सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने ये कहा इसी के बारे में कि दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला या भुनने वाला ये एक चेक है। तो ये भी उसी में शामिल था, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स प्रस्ताव। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। क्या कारण रहे भारत छोड़ो आंदोलन के? प्रथम कारण की बात करें हम 1935 के अधिनियम के प्रति असंतोष। जो 1935 का अधिनियम पेश किया गया था उसमें वो एक्ट भारतीय इच्छाओं के प्रतिकूल था। ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकारों को नियंत्रित करने की शक्तियाँ दे दी थी। तो बहुत सारी बातों के बीच एक बात ये भी मान सकते हैं हम कि प्रांतीय सरकारों को कहने को तो उन्होंने कहा कि हम इसमें उन्हें ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, पर वास्तव में वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही उसे रखा गया। गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि की। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि हमें जो है धीरे धीरे स्वराज्य दिया जाना चाहिए, और उसकी बजाय इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा भी कोई ज़्यादा भारतीयों को सहूलियत नहीं दी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध जो उस दौरान हुआ वो भी एक बड़ा कारण इसमें माना गया। भारतीयों की इच्छा जाने बिना उन्हें युद्ध में धकेल दिया गया। कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने के लिए उस समय 2 शर्तें रखी। प्रथम, युद्ध काल में भारतीयों के हाथ में वास्तविक सत्ता होना। दूसरी, युद्ध समाप्ति पर स्वाधीनता की तत्काल घोषणा करना। परंतु ब्रिटेन ने इन दोनों ही मांगों को नहीं माना। तो लॉर्ड लिनलिथ द्वारा बिना भारतीयों की इच्छा जाने उन्हें युद्ध में धकेला गया। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया और ये कहा कि हमें जो है अब अवसर है कि हमें वास्तविक सत्ता आप दे दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। तो भारत छोड़ो आंदोलन उनके द्वारा भारतीयों द्वारा करना पड़ा। तीसरी बात, अगस्त प्रस्ताव के प्रति असंतोष। यह प्रस्ताव किसी भी दल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। तो किसी भी दल द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। चौथा, कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ ही कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नैतिक विरोध दर्शाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो वो भी एक कारण था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। पाँचवा, क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता। डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा के गठन में रियासतों के शासकों द्वारा जो है मनोनीत किया जाना, व भारत के विभाजन की संभावना, जो उसमें कहा कि रियासतें चाहे तो शामिल हो सकती है या बाहर भी रह सकती। तो भारत के विभाजन की संभावना के प्रश्नों को लेकर के कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। छठे कारण की बात करें तो बर्मा में भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार। बर्मा में भारतीयों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया। जापान विजय के उपरांत भारतीय शरणार्थियों के साथ में अपमानजनक व्यवहार वहाँ पे किया गया। तो इस कारण भी भारत में रोष का माहौल बना। सातवां कारण हम बात करें तो पूर्वी बंगाल में आतंक का माहौल। पूर्वी बंगाल जो था उसमें हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण आतंक का माहौल बन गया था, और ऐसा लगने लगा था कि वहाँ पे माहौल जो है अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ सरकार द्वारा नियंत्रण में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आठवां बात करें इसके कारण की तो वह है खराब आर्थिक स्थिति। उस समय भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पे हम कह सकते हैं कि खराब हो जा रही थी, और साथ में विश्व युद्ध में धकेलने से और ज़्यादा उसके बिगड़ने की आशंका भारतीयों को हो रही थी। तो ये ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ा। अब आंदोलन कैसे शुरू हुआ? 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक बैठक हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसमें एक प्रस्ताव पेश किया गया कि भारत की स्वाधीनता भारत व विश्व के हित में है। इस पर विचार हेतु बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके अनुमोदन हेतु दोबारा से बैठक हुई, और जिसमें भारी बहुमत से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को पास किया गया। ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। वह आंदोलन के नेतृत्व का अधिकार महात्मा गांधी को दिया गया था। इस जो बम्बई में जो बैठक हुई उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस समय पूरा देश जो है एक अलग ही ज्वार में उबल रहा था, और भारतीयों को लगने लगा था कि अब हमसे स्वाधीनता ज़्यादा दूर नहीं है, और जैसे कि अगले कुछ ही दिनों में भारत जो है आज़ाद हो जाएगा। और गांधी जी ने वहाँ पे एक ऐतिहासिक भाषण दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे एक विद्वान ने कहा है
कि गांधी जी के भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं जो है पैगंबर वहाँ पे, या कह सकते हैं कि ईश्वर के रूप में वो वहाँ पे भाषण दे रहे थे। तो इतना उन्होंने अलौकिक भाषण जो है वहाँ पे दिया, सभी लोग उनसे प्रभावित हुए और उन्हें जो है आंदोलन के नेतृत्व करने का अधिकार उन्हें दिया गया। तो 9 अगस्त को ही, 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त को ही गांधी जी समेत ज़्यादातर नेता जो कांग्रेस के थे अधिकतर, उन सभी को बंदी बना लिया गया। देश भर में उग्र प्रदर्शन हुए, देश भर में सभी जाति संप्रदाय या कह सकते हैं सभी दूसरे जो है किसान, विद्यार्थी, या कह सकते हैं हम कि इसमें वकील, सभी जो है लोग, सभी संगठन, मजदूर, ये सभी इसमें शामिल हुए और एक बहुत बड़ा एक आंदोलन ऐसे कहा गया, जिसके बाद विरोध में अंग्रेज़ों द्वारा भयानक दमन चक्र चलाया गया और अगले 2-3 महीने में ही आंदोलन को दबा दिया गया। फिर उसके बाद भूमिगत आंदोलन चला, जिसमें जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली व राम मनोहर लोहिया ने नेतृत्व किया। राम मनोहर लोहिया ने गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण जारी रखा, जिसे बाद में नवंबर 1942 में खोज निकाला गया। तो ये इस प्रकार आंदोलन चला और आंदोलन में सरकार ने जल्दी ही आंदोलन को असफल कर दिया और उन्हें घेर लिया गया। अब इस आंदोलन के दौरान अन्य दलों का दृष्टिकोण, अन्य दलों का क्या दृष्टिकोण रहा, वो कितने इसके प्रति सकारात्मक रहे या नकारात्मक रहे। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि हमने आज़ादी में योगदान दिया था, उन्होंने नहीं दिया था, तो उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। साम्यवादी दलों ने उस समय, जो साम्यवादी दल थे, उन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि शर्मनाक भूमिका उन्होंने निभाई और उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने हमदर्दी दिखाई, अंग्रेज़ सरकार का उन्होंने साथ दिया। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का विरोध किया, क्योंकि उनके स्वार्थ जो है वो अलग थे, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी, भारत की आज़ादी से उनको कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के इस आंदोलन करने के निर्णय को अविवेकी व अनुत्तरदायी निर्णय बताया। इसी प्रकार हिंदू महासभा व तेज बहादुर सप्रू ने भी इसका विरोध किया। तेज बहादुर सप्रू ने इसे अविचारित निर्णय बताया। तो हम सारे दलों को इसमें देख रहे हैं, साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, या जो है अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ संगठन, या हिंदू महासभा और तेज बहादुर सप्रू। तो लगभग अन्य जितने भी दल थे उन सभी दलों ने इसका विरोध किया, बजाय इसका साथ देने का। अगर उस समय सारे भारतीय संगठित होकर के जिस प्रकार आम जनता जो है साथ में हुई, उसी प्रकार अगर सारे भारतीय राजनीतिक दल व उस समय फौज में भर्ती जो जितने भी भारतीय थे वो अगर साथ देते, तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन तो है, लेकिन साथ में इसमें नतीजा ऐतिहासिक उस समय ज़रूर आता, और जो आज़ादी हमें 1947 में मिली वो उस समय भी अपने को मिल जाती। तो अन्य दलों का दृष्टिकोण विपरीत रहने के कारण, पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण, और अन्य दूसरे ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से आंदोलन असफल रहा। वो क्या कारण है? पहला, असंगठित आंदोलन। तो आंदोलन तो किया गया, लेकिन उसकी रणनीति बनाने में भारतीयों से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा चूक हो गई। और 8 अगस्त को आंदोलन हुआ और 9 अगस्त को ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से उन्हें मौका नहीं मिला और नेता विहीन आंदोलन हो गया। तो नेता विहीन आंदोलन होने से इस पर अंग्रेज़ों द्वारा नियंत्रण करना आसान हो गया और लोगों को, आम जनता को ये सूझ नहीं रहा था कि हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरी बात करें हम, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा असहयोग करना। तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा असहयोग मैंने पहले बताया आपको। तीसरा, पूर्ण सहयोग का अभाव। देसी रियासतें, उच्च वर्ग के लोगों, भारतीय सिपाहियों व उच्च अधिकारियों ने इसमें सहयोग नहीं किया। तो राजनीतिक दलों के साथ साथ में भारतीय फौज में शामिल जो उस समय लोग थे भारतीय, उन्होंने, विदेशी रियासतों ने, या उच्च वर्ग के लोगों ने, या अन्य अधिकारियों ने, जो सत्ता में बैठे लोग थे या जिनको थोड़ी बहुत उस समय अंग्रेज़ों से चाशनी मिल रही थी, उन लोगों ने उस, कह सकते हैं कि उस लालच के वशीभूत होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महात्मा गांधी के उस आंदोलन के अंदर उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से असफलता उन्हें देखनी पड़ी। चौथा कारण देखें, सरकार की दमनात्मक कार्रवाई। तो जब सरकार में अपने ही लोग मिले हुए थे और वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास में कह सकते हैं कि क्षमताएं ज़्यादा थी, जिनकी वजह से वो भारतीयों पे कहर ढा सकते थे। भारतीयों को उन्होंने अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति के बल पे उन्होंने दबाया और इस कारण आंदोलन असफल रहा। अब बात करें आंदोलन के महत्व की, तो भले ही आंदोलन असफल रहा, लेकिन उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। इस आंदोलन ने भारतीयों में
पूर्ण स्वतंत्रता के नारे को बुलंद किया। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि ज़्यादा दिन तक हम भारत को कह सकते हैं गुलाम नहीं रख सकते हैं, इन्हें आज़ादी हमें देनी पड़ेगी। दूसरा बात करें, विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित किया। तो विश्व जनमत जो उस समय था, एक उदाहरण आता भी है पहले भी कि क्रिप्स प्रस्ताव के समय भी जब अंग्रेज़ सरकार का अगस्त प्रस्ताव असफल रहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है रूजवेल्ट, उन्होंने ब्रिटेन को मजबूर किया कि दूसरा प्रतिनिधिमंडल भेज करके भारतीयों से समझौता किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समझौता किया जाए ताकि भारत का सहयोग इस विश्व युद्ध के अंदर लिया जा सके। तो विश्व जनमत का ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित हुआ कि भारत पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। तीसरा, संपूर्ण जनता को आंदोलन के लिए जागृत करने का काम किया। तो ये इस प्रकार ऐसे कुछ महत्व है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन ज़रूर सामने से देखने पर हमें असफल प्रतीत होता है, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेज़ सरकार के उनके किले में आखिरी कील ठोकने का काम इसने किया। तो जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में रहने का उनको लगने लगा था कि अब ज़्यादा दिन तक हम भारत में नहीं रह पाएंगे। तो ये कार्य जो करने का काम है वो इस आंदोलन ने निश्चित ही किया है। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद।